दोस्तों, देवियों, सज्जनों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजीव जैन, सागर, मध्य प्रदेश से। आज की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी है बाबा भारती, उनके प्यारे से घोड़े और डाकू खड़क सिंह की। बाबा भारती का घोड़ा पूरे गांव में बड़ा चर्चित था और डाकू खड़क सिंह उसे छीनना चाहता था। एक दिन रोजाना की तरह शाम को बाबा भारती अपनी सैर पर निकले तो एक पेड़ के नीचे देखा कोई बूढ़ा, कोई असहाय, कोई लाचार, कोई बीमार कंबल ओढ़े करहा रहा है कि मुझे दूसरे गांव तक छोड़ दो। बाबा भारती ने सोचा कि अगर इस दशा में इसको यहाँ छोड़ देंगे तो कुछ भी हो सकता है और इसे छोड़ के नहीं जाया जा सकता। और फिर घोड़ा भी ये किस काम आएगा, मैंने अगर इतना भी इसका काम ना किया। तो उन्होंने उसको सहारा दे के घोड़े पर बैठाया और खुद लगाम घोड़े की पकड़ कर चलने लगे। मगर जैसे ही वो घोड़े पे बैठाया ही था और चले ही थे तो वह व्यक्ति एकदम ऐसा लगने लगा स्वस्थ है और एकदम अकड़ के बैठ के और घोड़े को आगे बढ़ा दिया उसने और बाबा भारती को धक्का दे दिया और बोला, बाबा भारती, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो डाकू खड़क सिंह और मैं तुम्हारा घोड़ा लेके जा रहा हूँ। बाबा भारती बोले, कोई बात नहीं, घोड़े की मुझे इतनी आवश्यकता भी नहीं, परंतु एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस घटना का जिक्र तुम कदापि किसी से ना करना। उसने कहा, ऐसा क्यों बाबा? बाबा ने कहा, देखो, तुमने डाकू हो और तुमने छीनने के लिए एक छल किया और वो भी ऐसा कि किसी गरीब का, असहाय का और किसी ज़रूरतमंद का। कल को लोग अगर ये जान जाएंगे कि इस तरह का वेश रख के तुमने धोखा दिया तो किसी भी गरीब का, किसी भी ज़रूरतमंद का कोई भी कभी मदद करने के लिए नहीं आएगा। उनमें हर ज़रूरतमंद में एक डाकू दिखाई देगा, एक छल दिखाई देगा। खड़क सिंह उस समय चला गया, परंतु रात को जब सोने लगा तो उसे बार बार यही ध्यान आने लगा कि बाबा ने क्या कहा था कि अगर किसी को ये कहानी पता चली तो लोग ये ज़रूरतमंदों का, असहाय और अपाहिज या बीमार या लाचार लोगों का कभी कोई मदद ही ना करेंगे, कि उन्हें ये लगेगा कि ये डाकू या कोई छली इसमें हो सकता है। उसने कई बार मनन किया कि मैं डाकू हूँ और मैं छीनना चाहता था घोड़ा, ये बात सही है, मगर मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसे ज़रूरत हो, मदद हो, उसे लोग केवल ये झिझक जाएं कि कहीं इसमें छल की गुंजाइश तो नहीं है। यह सोच के उसने रात में ही वो घोड़ा बांध दिया अस्तबल में जाकर और स्वयं चला गया। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सोच छुपा हुआ है, एक बड़ी स्थिति छिपी हुई है कि जहाँ बाबा भारती के मन में परोपकार था, वहाँ उस डाकू के मन में भी एक बीज तो था प्रेम। और आज ये आवश्यकता है, जब कोविड-19 के कारण विश्व हाहाकार में है, भारत में भी बहुत समस्याएं हैं, बहुत तरह का पलायन हुआ है, बहुत तरह के लोग अभी भी अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं और बहुत तरह की लोगों की ज़रूरतें हैं, मदद की आवश्यकताएं हैं। इसमें अगर हम कोई ऐसी दीवार खड़ी कर लेंगे कि मदद कैसे की जाए, कहीं अवांछनीय लोगों के पास ना पहुंच जाए, कहीं छल तो करके लोग और नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस मुहिम को, जो परोपकार की भावना आप में है, बाबा भारती में थी और इवन खड़क सिंह के अंदर भी थी, वो जगा हुआ जज्बा कहीं ऐसा ना हो कि इन सभी के भेंट चढ़ जाए और हम रुक जाएं। ये करुणा, ये प्रेम, ये परस्पर सहयोग इस संसार को बनाता है। कई कैलेमिटीज़ हमको ये सिखा चुकी हैं कि इस आड़े वक्त में केवल लोग काम आते हैं, ना पैसा, रुपया, ना ATM। केरला में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, इस समय विषय सोचने का नहीं है, सहायता करने का है, परोपकार का है, करुणा करने का है। धन्यवाद।